यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आयत किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, आयत के कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कहने का मतलब कि आयत के बारे में जितना कुछ भी हम लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप आयत के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत के कितना सूत्र हैं और आयत के सभी सूत्रों को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप आयत के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आयत कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए आयत का परिभाषा यह है कि आयत ऐसा चतुर्भुज है। आयत क्या है? तो आयत एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? तो ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा अंदर का प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि आयत ऐसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें चार को भुजा रहता है। ठीक, जैसे में देखिए यहाँ पर चार को भुजा है ना, 1 2 3 4। तो चतुर्भुज का परिभाषा यह होता है कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत क्या है? तो आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं क्या है? तो देखिए यहाँ पर है भुजा AB। यह वाला जो भुजा है ना इसके बराबर है और यह वाला जो भुजा है ना, यह भुजा इसके बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है ना, तो यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी क्या है? तो यह भी है 2 सेंटीमीटर। तो यही कह रहा है कि आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा अंदर का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस पर भी ध्यान देना है। अब समकोण से क्या मतलब? तो अंदर का यह जितना भी कोण बन रहा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यह चारों कोण क्या है? समकोण है। समकोण किससे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। यानी कि आयत के अंदर के चारों कोण जो होता है ना, वह कितना कितना डिग्री का होता है? तो वह होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आयत के कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आयत में सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र आता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को L से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को हम B से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो यह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए यदि लंबाई मीटर में रहेगा तो हम मीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, किलोमीटर में रहेगा तो हम किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसके मात्रक में स्क्वायर लगा हुआ रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र आता है आयत का परिमाप या आयत की परिमिति। ठीक, इस तरह से होता है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? तो यह होता है 2 गुणे कोष्ठ में होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप बराबर? 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए जिस तरह से इस पर स्क्वायर आता है ना, तो इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा। सिंपल मान लीजिए मीटर में लंबाई दिया रहेगा तो मीटर हो जाएगा और सेंटीमीटर में दिया रहेगा यह सब तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र आता है कि आयत का विकर्ण बताइए कि आयत का विकर्ण क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है रूट में करके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो यह होता है रूट में करके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और इसका भी मात्रक सिंपल है, लंबाई और चौड़ाई जिसमें रहेगा ना वही हो जाएगा इसका भी मात्रक। उसके बाद यदि कहेगा आपसे कि आयत की लंबाई बताइए, ठीक है, तो किस तरह से आप बताएंगे? तो देखिए आयत की लंबाई बराबर होता है, क्या होता है? तो यह होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्या होता है? तो यह होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर अब आपसे कहेगा कि आयत की चौड़ाई बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए यदि चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई कर दीजिएगा और लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। कहने का मतलब कि इसमें देखिए यह वाला फॉर्मूला ना बहुत ही आसान है। ऊपर में क्षेत्रफल रहेगा और जो पूछेगा ना
उसके अलावा दूसरे वाले भाग को यहाँ पर नीचे में रख देना है। लंबाई पूछेगा तो नीचे में चौड़ाई रखना है, और चौड़ाई पूछेगा तो नीचे में लंबाई रखना है। और मात्रक वही होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में, फीट में रहेगा तो फीट में। ठीक, केवल आपको क्षेत्रफल निकालते समय ही ध्यान देना है कि यहाँ पर मात्रक में वर्ग करना है, यानी कि मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है। ठीक, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आयत के बारे में सब कुछ अच्छे से जानकारी हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।